हेलो, वेलकम एंड नमस्कार। आप सबका मेरे इस चैनल पे स्वागत है। जब इंसान पैदा लेता है तभी से मौत भैंसे पे बैठकर उसके पीछे लग जाता है उसे वापस लाने के लिए। यानी यूं कहे तो इंसान का ज़िंदगी बस उतना ही है जितना टाइम उस भैंसे को इंसान के पास पहुंचने में लगता है। लेकिन कहते हैं ना, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। जी हाँ, अब इंसान का उम्र घटेगा नहीं, बढ़ेगा। ऐसे ही यूनिक सब्जेक्ट पर बना फिल्म है ब्रीडर, जहां आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा जैसा अभी तक आपने कभी देखा नहीं होगा। स्टोरी ऐसा जो दिमाग को हिलाकर रख दे। मेंटल टॉर्चर, खून खराबा इतना ज़्यादा कि देखकर आप पागल हो जाओगे। तो बच्चे इस फिल्म से दूर रहे। अगर देखते हैं तो अपने रिस्क पे, बाकी समझदारों के लिए इशारा काफ़ी है। फिल्म का शुरुआत होता है मियाँ से। मियाँ अपने हस्बैंड के साथ ऐशो आराम का ज़िंदगी बिता रही है। दोनों के बीच कुछ चीज़ का कमी नहीं है, बस कमी है तो प्यार का। मियाँ जब भी अप्रोच करती है उसका हस्बैंड पीछे हट जाता है। अगले ही सीन में मियाँ के पड़ोस में एक रसियन लड़की अपने बच्चे के साथ रहने आती है, जो मॉर्निंग वॉक पे घूमते घूमते मियाँ से टकरा जाती है और मियाँ के साथ बातें करने लगती है। वहीं अचानक एक और लड़की आ जाती है जो उस रसियन लड़की के बालों की बहुत ज़्यादा तारीफ करती है और मौका देखकर उसके कुछ बाल तोड़कर अपने पैकेट में रख लेती है। ये लड़की कोई और नहीं, रूबेन है। आखिर ये रूबेन है कौन? रूबेन ने ऐसा क्यों किया? रूबेन एक साइंटिस्ट है जो रिसर्च करती है। रूबेन का कहना यह है कि जैसे दुनिया में बाकी सारे रोग हैं, जैसे अस्थमा, कैंसर, कोरोना और बाकी सारे बीमारी हैं, वैसे बुढ़ापा भी एक बीमारी है। जब बाकी सारी बीमारी को हम मेडिसिन से ठीक कर सकते हैं तो आखिर बुढ़ापे को क्यों नहीं ठीक कर सकते? रूबेन इसी के खोज में और इसी पे रिसर्च करने में लगी हुई है। और रिसर्च के लिए जहां आम डॉक्टरों को जानवरों और जानवर चाहिए होता है, वहीं रूबेन को इस सब पे विश्वास नहीं करती। रूबेन सीधा इंसानों पे प्रयोग करती है। मियाँ के पड़ोस में रहने आई रसियन लड़की को किडनैप करने का योजना बनाया जाता है और अगले ही सीन में रसियन लड़की को किडनैप करके एक बहुत ही औजार से भरे गाड़ी में बंद कर दिया जाता है और गाड़ी चल पड़ता है एक सुनसान रास्ते पर। लेकिन रसियन लड़की भी इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं थी। वो मौका देखकर गाड़ी से भाग जाती है और भाग कर पहुँचती है मियाँ के घर। मियाँ रसियन लड़की को उस कंडीशन में देखकर डर जाती है और उसे हॉस्पिटल ले जाने का निर्णय लेती है। जैसे ही वो बाहर जाने लगती है, उसका पति थॉमस आकर रोक देता है और वो मियाँ से बोलता है कि उस रसियन लड़की को हॉस्पिटल लेकर वो खुद चला जाएगा और इस पे मियाँ मान जाती है। अगले ही सीन में थॉमस उस रसियन लड़की को लेकर चल पड़ता है हॉस्पिटल की ओर। लेकिन बहुत देर चलने के बाद गाड़ी एक सुनसान खंडहर के पास रुकता है, जिसे देख कर रसियन लड़की समझ जाती है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। और अगले ही सीन में वही आदमी उस रसियन लड़की के सामने आ जाता है जिसने उसे पहले किडनैप किया था। तो ये देख कर रसियन लड़की और डर जाती है और वह आदमी उसे घसीटता हुआ उस खंडहर के अंदर लेकर चला जाता है। यहाँ घर पे मियाँ काफ़ी दूर होने के कारण परेशान रहती है। वह अपने हस्बैंड के रूम में जाती है और कुछ तलाश करने लगती है। तभी उसे एक ईमेल दिखता है जिसमें एक लड़की का फोटो था और उस लड़की के बाजू पे एक मार्क्स बना हुआ था, यानी यूं कहे तो एक मोहर लगा हुआ था। और स्क्रीन पे मियाँ अपने हस्बैंड थॉमस के गाड़ी का लोकेशन देखती है और उसे देखकर वो अचंभित रह जाती है, क्योंकि वह लोकेशन हॉस्पिटल से काफ़ी दूर एक खंडहर और एक वीरान की ओर था। इसी को पता लगाने के लिए अगले ही सीन में मियाँ पहुंच जाती है उस खंडहर के पास। जल्दी से जाइए, फिल्म को सर्च कीजिए और फिल्म को देख डालिए और देखने के बाद आकर ज़रूर बताइएगा कि इतना हैवानियत, इतना मेंटल टॉर्चर, इतना खून खराबा क्या आपने कभी देखा था? और अगर स्टोरी आप हमसे सुनना चाहते हैं तो आपका फिर से स्वागत है और स्टार्ट करते हैं आगे। मियाँ उस खंडहर के अंदर जाने लगती है। रूबेन अंदर बैठे सीसीटीवी पर सब कुछ देख रही होती है, लेकिन वह मियाँ को अंदर आने देती है। और उस खंडहर का बनावट ऐसा था
कि आप अपने मर्जी से अंदर जा सकते हैं, लेकिन बिना रूबेन की मर्जी के आप बाहर नहीं आ सकते हैं। अगले ही सीन में मियाँ को 2 हैवान पकड़कर बंद कर देते हैं और बुरी तरीके से टॉर्चर करते हैं। उन दोनों का नाम डॉग और पिग। जैसा नाम, सिर्फ दोनों बिल्कुल वैसे ही, देखने में इंसान लेकिन काम हैवानों से भी बदतर। अगले ही सीन में डॉग मियाँ के कैद वाले रूम में जाता है और मियाँ को सारे कपड़े उतारने को बोलता है और ऐसा नहीं करने पर अगले ही पर जान से मारने का धमकी भी देता है। मियाँ डर जाती है और अपने सारे कपड़े उसके सामने उतार देती है, एक वाइट कलर का ड्रेस पहन लेती है और उसके बाद डॉग एक आग से जलता हुआ लोहा लेता है और उस लोहे से मियाँ के बाजू पर थप्पा लगा देता है। मियाँ को बहुत ज़्यादा जलन होता है। डॉग उसके जलन पे पेशाब कर देता है और बोलता है कि इससे तुम्हें कुछ आराम मिलेगा। अगले ही पल जब थॉमस घर पहुंचता है तो मियाँ को वहां ना देखकर बहुत हड़बड़ा जाता है और गाड़ी का वो भी जीपीएस लोकेशन से पहुंच जाता है गोदाम के पास जहां मियाँ कैद थी। अंदर गोदाम में जाने के बाद डॉग रूबेन से आदेश पाकर थॉमस को मियाँ से मिलने देता है। मियाँ और थॉमस जब मिलते हैं, मियाँ थॉमस पे बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और उससे ऐसा करने का कारण पूछती है। थॉमस मियाँ को सब कुछ बतलाता है और बोलता है कि उसे ब्लैकमेल किया जा रहा है और जाते जाते थॉमस मियाँ से ये भी बोलता है कि उसे यहाँ से निकाल कर ही रहेगा। और अगले ही सीन में थॉमस और रूबेन आपस में बात करते दिखते हैं, जहाँ रूबेन थॉमस को यह बोलता है मियाँ अब हमारे लिए खतरा है, इसे रास्ता से हटाना होगा। थॉमस भी इसके लिए राजी हो जाता है, लेकिन थॉमस रूबेन के सामने एक शर्त रखता है कि मियाँ को वह खुद मारेगा। इस पे रूबेन भी राजी हो जाती है और अगले ही सीन में थॉमस मियाँ को लेकर चलते रहता है ताकि उसे रास्ते से हटा सके, लेकिन मौका पाकर थॉमस मियाँ का हाथ खोल देता है और दोनों भागने लगते हैं उस गोदाम से बाहर। लेकिन अगले ही पल में कुछ देर भागने के बाद थॉमस पकड़ा जाता है और मियाँ कहीं छुप जाती है। वहीं एक सीन में देखते हैं कि रूबेन के हाथ मियाँ के ब्लड सैंपल से लिया गया रिजल्ट आता है, जिसे देखकर रूबेन चौंक जाती है और वह डॉग और पिग को आदेश देती है कि किसी भी कंडीशन में मियाँ को जिंदा पकड़ कर वापस लाना है। अगले ही पल मियाँ पकड़ी जाती है और मियाँ को पकड़कर तहखाने में बने एक सीक्रेट लैब में ले जाया जाता है, जहाँ रूबेन बहुत सारे हथियार के साथ पहले से ही मौजूद रहती है। मियाँ को नंगा करके लिटा कर बेड पर बांध दिया जाता है और एक बहुत बड़े सिरिंज से मियाँ के पेट में प्राइवेट पार्ट में स्पर्म डाला जाता है। यानी यूँ कहे तो गलत तरीके से रूबेन मियाँ को प्रेग्नेंट करना चाहती है और ऐसा करने के बाद मियाँ को वापस दूसरे तहखाने में बने कैद में बंद कर दिया जाता है। रात को जब मियाँ होश में आती है तो उसको अपने चारों ओर बहुत सारे साउंड सुनाई देते हैं, जिससे यह तो कंफर्म हो जाता है कि वहाँ मियाँ अकेले नहीं है, वहाँ उसके जैसे और भी कई लोग बंधे हैं और कई लोग कैद में हैं। वहाँ पर एक नहीं हजारों लड़कियाँ हैं और सभी लड़कियाँ में 2 चीज़ कॉमन है। पहला कि उनके ऊपर हद से ज़्यादा टॉर्चर किया गया है, उन्हें हद से ज़्यादा पीटा गया है, और दूसरा कि सभी के सभी लड़कियां प्रेग्नेंट हैं। अब धीरे धीरे मियाँ को रूबेन का चेहरा सामने आने लगता है और मियाँ समझ जाती है कि रूबेन क्या करना चाहती है। अगले ही सीन में वह लड़की मियाँ को मिलती है, जिसका फोटो वह अपने हस्बैंड के ईमेल में देखती है। उस लड़की को डिलीवरी होना रहता है। वह लड़की जल्द ही एक बच्चे को जन्म देती है और रूबेन उस बच्चे को लेकर भाग जाती है। मियाँ और बाकी सभी मिलके एक प्लान बनाते हैं वहाँ से निकलने का, और प्लान सक्सेस भी हो जाता है। वह डॉग और पिग को हरकत करने के बाद दोनों को बांध देते हैं और बांध कर उनके साथ वही सारे अत्याचार करते हैं जो डॉग और पिग उन लड़कियों के साथ किया था। और अगले सीन में मियाँ पहुँच जाती है रूबेन को खोजने और लास्ट में रूबेन मिल जाती है। रूबेन से उस लेती है और रूबेन का भी हाल सभी लड़कियां मिलकर वही करती है जो उन लड़कियों के साथ किया जाता है। लास्ट में पुलिस आती है और फिल्म यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है। इसके बाद
मियाँ के दिमाग में अभी भी यही बात चलते रहता है कि इतना बड़ा स्कैंडल, इतना बड़ा कांड होने के बाद भी रूबेन का नाम अभी तक मीडिया में क्यों नहीं आया। और यह सोचकर मियाँ परेशान होती रहती है और यहाँ पर फिल्म एंड हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।